हेलो, क्या मैं श्रीमती नेहा वर्मा से बात कर रहा हूँ? जी मैं ही बोल रही हूँ। मैम, इंस्पेक्टर अजय सिटी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मुझे बहुत दुख के साथ आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका पति सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट के कारण निधन हो गया। क्या? आप क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ मैम, ये बात बिल्कुल सच है। मुझे आपका दुख का एहसास भी है। और मैम, पुलिस स्टेशन आ जाइए अपनी फैमिली के साथ। मैं कैसे बताऊंगी छोटी को? अब तेरे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। हमें छोड़कर चले गए हैं। वो तो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। अब मैं उसको क्या जवाब दूंगी? हे भगवान। मम्मा मम्मा। अरे मम्मा, आपने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? क्या हो गया? पापा कब तक आएंगे? मेरे लिए आइसक्रीम लेके आएंगे ना? चॉकलेट लेके आएंगे ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, कहाँ रो रही हो? नहीं नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रहे हो। आपको मेरी कसम, बताइए आप क्यों रो रहे थे? बेटा, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे इस दुनिया में। अब तुम्हारे लिए कोई चॉकलेट आइसक्रीम नहीं लाएगा। हमें छोड़ के चले गए तुम्हारे पापा। मम्मा, आप झूठ बोल रही हो ना? बताओ ना, आप झूठ बोल रही हो ना? इनके जाने के बाद मेरे घर वालों ने मेरा और मेरे बच्चे का जीना मुश्किल कर रखा है। मेरे ही घर में आकर बैठ गए और मुझे और मेरे बच्चे को परेशान कर रखा है। हम दोनों को इतना रुलाते रहते हैं और कुछ करने भी नहीं देते। मेरी बेटी को यहाँ तक पढ़ने भी नहीं देते। मम्मा मम्मा प्लीज कुछ कीजिए ना। क्या हुआ बेटा? मम्मा देखो ना, पापा जाने के बाद मामी नानी सभी लोग यहाँ आकर बैठ गए हैं और हमें इतना परेशान करते हैं। अभी भी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। मम्मा। बेटा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मम्मा, आप प्लीज कहीं नौकरी देख लो ना। हाँ गुड़िया, तू सही कह रही है, तू टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ जरूर ढूंढूंगी। इन लोगों के नाटक और बेटा रोज की रोज टॉर्चर बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक तो ये लोग हमारे घर पर ही आकर बैठ गए और ऊपर से हम पे ही रोक झाड़ते हैं। मैंने तो इनको यहाँ इसलिए बुलाया था कि मेरा परिवार है, कुछ ना कुछ सहारा ही मिलेगा। लेकिन मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इन लोगों को यहाँ बुलाकर। मम्मा, आपको याद है पापा के एक दोस्त थे जो पापा के साथ ऑफिस में काम करते थे? आप प्लीज एक बार उनसे बात करो ना, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेंगे हमारी। हाँ हाँ गुड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं उनसे कल ही जाकर मिलती हूँ ऑफिस में, क्या पता नौकरी की बात बन जाए। और बेटा, उनका नंबर भी तो था पापा के पास। पापा के फोन में से देख, नंबर राजेश अंकल लिखा हुआ होगा और पास में ही है तुम्हारे पापा का ऑफिस। अगर बात बन जाएगी तो तुम्हें भी संभाल लूंगी और ऑफिस में जाके नौकरी भी कर लूंगी। हाँ मम्मा, मैं अभी देखती हूँ पापा के फोन में, नंबर सेव था राजेश अंकल का। लो, आप बात ही कर लेना अंकल से। अरे महारानी टीवी देख रही है बैठ के, तेरे को काम के लिए बोला था। बैठी यहाँ सजी, माँ तो चली गई है जॉब ढूंढने और बेटी को यहीं छोड़ के हमारे खून पीने के लिए। मामी जी, आपने चाय के लिए बोला था, मैंने वो बना दी। आपकी चाय पी लो मामी जी। मामी जी अभी तो बैठी हूँ। आपने कपड़े सुखाने के लिए भी बोला था, वो भी मैं सुखा आई हूँ। तेरे को ना जितना बोला जाए ना उतना बोला कर। मेरे साथ जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है और खड़ी होकर ना झाड़ू पोछा कर ले मामी जी। ठीक है मामी जी, कर लूंगी मैं झाड़ू पोछा। ठीक है, जल्दी से कर लेना तेरी माँ आने से पहले। झाड़ू पोछा तो हो गया, अब जल्दी से काम कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। फिर मामी कोई ना कोई काम बता देगी, मम्मा आएगी, तब तक थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। किट्टू, किट्टू बेटा। आज मम्मा आ गई है, मम्मा के पास जाती हूँ, पूछती हूँ नौकरी की बात बनी है क्या नहीं। अरे मम्मा, आप आ गए? क्या बात हुई ऑफिस में?
बेटा एक प्रॉब्लम है, बात तो बन गई पर शाम को 7 बजे छुट्टी करेंगे। बेटा तेरा ख्याल कौन रखेगा? तेरे मामा मामी तो वैसे ही परेशान करते हैं तुझे। अरे मम्मा कोई बात नहीं, आप अपनी नौकरी करो, मैं अपना ख्याल आप ही रख लूँगी। मैं आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम होगी फ़ोन कर लिया करूँगी। बेचिंता होके अपनी ड्यूटी दो। मम्मा मुझे पढ़ना है ना, मुझे आगे बढ़ना है ना। ठीक है बेटा, मैं नौकरी तो कर लूँगी, पर तू ये बता, आज मैं ऑफिस गई थी, तेरे मामा मामी ने पीछे परेशान तो नहीं करी तू? अगर मैं मम्मा को बता दूँ मामी की सच्चाई, मामी ने मुझे पूरा ही काम करवाया था घर का। नहीं, मम्मा कभी भी नौकरी नहीं करेगी। नहीं, मुझे ये गलती नहीं करनी है। बेटा क्या हुआ, कैसे उदास हो गई? मामी मामा ने नानी ने कुछ बोला तुम्हें? नहीं तो मम्मा, मामी ने भी नहीं बोला, नहीं मामा नानी ने बोला। मुझे तो सभी प्यार से बोल रहे थे, आपके सामने ही करते हैं। सच सच किट्टू, तू झूठ तो नहीं बोल रही? तभी जाऊंगी मैं नौकरी पे। नहीं मम्मा, आपसे क्यों झूठ बोलूंगी भला? मम्मा कल आपको जॉब करनी है ना, नौकरी पे जाना है ना, तो आप अपनी तैयारी कर लो, मैं भी थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। हाँ गुड़िया, तू बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। कल मुझे नौकरी पे जाना ना, वैसे भी मेरा पहला दिन है, मैं भी अपनी कुछ तैयारियां कर लूँ, तू जाके बैठ के पढ़ ले। अगर मैं झूठ ना बोलती तो मम्मा से क्या करती? अगर मम्मा को सारी सच्चाई बता देती तो मम्मा कभी नौकरी करने नहीं जाती। अगर नौकरी करने नहीं जाती तो पैसे कैसे आते? मुझे पढ़ना है, इसलिए मजबूर किया मैंने अपनी मम्मा को। मम्मा सॉरी। इतना तो मैं कमाती हूँ, इतना तो मैं दम रखती हूँ, अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ। तुम कौन होते रोक टोक करने वाले? मेरी बेटी पढ़ेगी। अरे तुम्हें नहीं पता आजकल महंगाई कितनी हो रखी है? हैं? बेटी को पढ़ाऊंगी, सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दे इसका। तेरा और तेरी बेटी का खर्चा बहुत है, पता है तेरे को? आज के टाइम में आटा भी महंगा मिलता है। तुम 10-10 रोटी पाड़ो, हैं? वो किस लिए? तू कुछ कमा के हमें नहीं देगी, बेटी में लगा देगी सब कुछ। भैया मेरी बेटी का ना बहुत मन है पढ़ने का, प्लीज मत रोकिए इसे पढ़ने दीजिए ना। मैं इसके लिए नौकरी करने जाती हूँ। वैसे भी ये आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगी, ऐसे कह रही है जैसे बेटी तेरी ऑफिसर बनती हो। और वैसे इसकी शादी करने वाला हूं मैं, इसको रोटी ही बनानी है वहां जाके। क्या कह रहे हो? शादी कर दोगे? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, 13-14 साल की है, अभी उम्र ही क्या हुई है इसकी शादी की? और वैसे भी मैंने सारे रूम तुमको ही दे रखे, तुम ही रेंट लेते हो उसके, सब कुछ मैंने तुम पे छोड़ दिया, मेरा घर भी तुम्हारे ही नाम है। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सारे ना तेरी जो नौकरी करके आती है, सारे पैसे तू मुझे देगी, मैं देख लूंगा। सारे दिन इस लड़के को पढ़ाती रहती है और कुछ नहीं है। जैसे आईएएस ऑफिसर बनेगी इसकी बेटी, इसको बनानी है चूल्हे पे रोटी। देखना कितने बड़े सपने ले रही है, कितने बड़े ख्यालों में खो रही है। पढ़ाऊंगे अपनी बेटी को, करनी इसकी शादी है। बेटा तू टेंशन मत लेना, मामा ने कुछ कहा है, तुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और बेटा तू पढ़ेगी ना, तू प्रॉमिस कर मम्मा से, पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगी ना, अपनी मम्मा का नाम रोशन करेगी ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ मम्मा, मैं आपका नाम रोशन करूँगी मम्मा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मम्मा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है, सिर सा घूम रहा है और तेज की दर्द हो रखा है। बेटा किट्टू बेटा, चक्कर आ गई, सिर में दर्द हो रखा है। मम्मा क्या हुआ? उठो ना मम्मा, क्या हुआ आपके? पता नहीं मम्मा के क्या हो गया जाने। मामा तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। मैं किसके पास फोन करूं? हाँ मुझे याद आया, राजेश अंकल के पास फोन करती हूँ, वो ले जाएंगे मेरी मम्मा को डॉक्टर के। हेलो राजेश अंकल, आपको। बेटा तू रो क्यों रही है? क्यों इतना घबरा रही है? बोल, खुल के बोल, क्या बात हो गई? क्या हो गया? अंकल जी आपसे एक हेल्प चाहिए, मेरी मम्मा ना बेहोश पड़ी है, कुछ नहीं बोल रही। आप मेरी मम्मा को
हॉस्पिटल ले जाओगे प्लीज? क्या क्या बेटा, रुक जरा, मैं अभी आया, तू फोन रख। मम्मा प्लीज आके खोलिए ना। मम्मा क्या हुआ आपके? मम्मा राजेश अंकल आएंगे, आपको डॉक्टर के लिए जाएंगे प्लीज मम्मा। बेटा तुम रो मत, मैं आपकी मम्मा को अभी ले जाता हूँ डॉक्टर के, ठीक हो जाएगी आपकी मम्मा, प्लीज आप रोइए मत। अंकल जी मेरी मम्मा ठीक हो जाएगी ना? मेरी मम्मा के कुछ नहीं होगा ना अंकल जी? जल्दी से ले जाओ मेरी मम्मा को हॉस्पिटल। हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी मम्मा के, मैं अभी ले जाऊंगा हॉस्पिटल, ठीक हो जाएंगी, आप चुप हो जाओ बेटा। हेलो भाई साहब, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं सुमित का दोस्त राजेश। भाई राजेश बोल, तूने कैसे फोन मिला लिया आज? अरे भाई क्या बात बोल रहा है तू? हाँ भाई मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, खून टेस्ट की रिपोर्ट में आया है और अभी छुट्टी भी नहीं मिलेगी 2-3 दिन। आप है ना बच्ची को संभाल लेना, और कुछ दिन की मेहमान है, आप अपनी बहन की सेवा कर लेना। अरे किसका फोन था और आप इतना उदास क्यों हो गए? अरे पायल तुम्हें क्या बताऊँ, नेहा 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 के कैंसर हुआ है और वो कुछ दिन की मेहमान है। उसकी बच्ची कैसे रहेगी, ना तो उसके पापा ना उसकी मम्मी। अरे भाई इतना उदास होने का क्या मतलब है आपका? अच्छी बात तो है, आपकी बहन भी चली जाएगी, बच्ची बच्ची यूं ही तड़प के मर जाएगी, अपना ही राजपाट रहेगा, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं रहेगा। पता है हमें तो खुश होना चाहिए, ये तो खुशी की बात है। अरे पायल तुम्हारी तो बहुत घटिया सोच है, तुम तो बहुत गंदा सोचती हो। अरे वो मेरी बहन है, एक बार ये सोच के देखो, मेरी बहन के घर में रह रहे हैं, उसका ही राजपाट है, जो आज हम राज कर रहे हैं, उसकी बदौलत है ये। सुनो जी, अपना ही राजपाट रहेगा और अपने लड़के का और भी अच्छा भविष्य बन जाएगा, एक बार सोच के देखो। अरे पायल मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तू क्या बोल रही है और क्या बोलना चाह रही है। आओ तुम्हें बैठ के समझाती हूँ, ऐसे नहीं आता तुम्हें समझ में। सुनो जी, दीदी की अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अगर दीदी भी मर जाएंगी ना, अपना ही राजपाट रहेगा, सारी प्रॉपर्टी को बेच के अपने लड़के को विदेश भेज देंगे, अच्छा पढ़ लिख लेगा अपना बेटा, अच्छा करियर बन जाएगा। रही सही ये लड़की, इसको 2 दिन खाना ना देंगे तो ये मर जाएगी तड़प तड़प के, और फिर अपना ही राजपाट रहेगा, कहीं बाहर रहेंगे। हाँ पायल बात तो तू सच कह रही है, ये आइडिया तेरा अच्छा है, सही बोल रही है। इसकी नेहा की सारी प्रॉपर्टी बेच के अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देंगे और कहीं बाहर चलेंगे। माँ जी भी कुछ दिन की है, माँ जी भी चल बसेंगी। रही सही लड़की, सही कह रही, 2 दिन खाना ना देंगे ना तो ये भी चल बसेगी, फिर अपना ही राजपाट रहेगा, अपना ही रहेगा सब कुछ। सुनो, हम दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए ये कि दीदी के कैंसर है, ये बात सीक्रेट रखना है, माँ जी को भी नहीं बतानी, ठीक है ना? हाँ हाँ पायल बिल्कुल सही कह रही है, मैं तो नहीं बताऊंगा, तू भी मत बताना, हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहनी चाहिए बात, ठीक है? अब मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं तो ये सोच ही रही थी, अरे भगवान ने इतनी जल्दी सुन लिया। मेरे बेटा वैसे तो अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहा था, अब तो प्रॉपर्टी बेच के मैं विदेश भेज दूंगी, इसको सरकारी स्कूल में डाल देंगे, पढ़ लेगी। जब देखो पढ़ने बैठ जाती है मैडम, किचन में इतने सारे बर्तन जुड़ रहे हैं, जाके बर्तन साफ कर ले चुपचाप, और साथ में रसोई भी साफ कर लेना। मामी जी मैं कर दूंगी बर्तन और किचन साफ 2 मिनट बाद। क्या हुआ बहू, क्या कह रही है ये? इतनी देर से मैं बातें सारी सुन रही हूँ, काम करने में इतना नखरा दिखाती है, मैं बताती हूँ उसको, रुक जरा तू। अरे नानी जी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ 2 मिनट ही तो कहा है, 2 मिनट बाद कर दूंगी मैं बर्तन साफ। और मैंने क्या बोला है, मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ। हट जरा बहू, मैं बताती हूँ इसको, मैं इसे चिट्टा पड़ के बाहर फेंकती हूँ इसको, इसकी जान बड़े चलने लगी। एक तो महारानी पड़ी है हॉस्पिटल में और हमारे दिलद्दर छोड़ी है हमारे ऊपर, इसका काम भी करे और इसके नखरे भी सहन करे हम। हाँ मम्मी जी बिना पिटे नहीं मानेगी, लगाने पड़ेंगे इसके 1-2 चाटे। हाँ हाँ नानी जी
मैं अभी जाती हूँ, बस बस अभी करके आती हूँ बर्तन साफ। महतारी ने कुछ भी नहीं सिखाया, बिगाड़ के रख रखी है, हमारा खून पी रही है, अब खुद तो हॉस्पिटल में पड़ी है। अरे नानी जी, ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हो? मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है, किसको किसको शौक होता है हॉस्पिटल में पड़ने का? काम भी नहीं करती है, ऊपर से जवान और चला रही है, चिमटी सी। नखरे ही बहुत है इसके, नखरे नहीं लिए जाते हैं। हाँ मम्मी जी, ये लड़की बहुत बिगड़ गई है, उल्टा भी बोलने लगी है, बड़े छोटे का कोई आदर नहीं करती। इसके सही मारा आपने, एक दो और मारने थे। हाँ बहू, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी इसके नखरे। मैं चल छोड़, ये तो बिगड़ गई है, इसने तो जमीन पे पैर रखना ही बंद कर दिया। सारे दिन पढ़ रही हूँ, इसका पढ़ना ही खत्म नहीं होता। क्या मिनिस्टर नहीं बनेगी? देखती हूँ क्या करने गई है वो लड़की, यहाँ से तो मुंह बना के गई है, अभी आती हूँ माँ जी। हाँ हाँ बहू, देख क्या कर रही है वो। भगवान जी, मेरी मम्मा कब तक आएंगी हॉस्पिटल से? मामी और नानी मुझे और भी ज़्यादा परेशान करने लगी। मैंने घर का सारा ही काम कर दिया, बर्तन ही तो रह रहे थे, वो तो मैं बाद में भी साफ कर लेती। मामी जी छोड़ दो मेरी चुटिया को, दर्द हो रहा मामी जी। कल से तेरा स्कूल जाना बंद, सारा घर का काम तुझे ही करना पड़ेगा। बोल, करेगी क्या नहीं? हाँ मामी जी, दर्द हो रहा है, मामी जी चोटी को छोड़ दो। हाँ हाँ, मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी, पर स्कूल जरूर जाया करूँगी। मैं सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर जाया करूँगी घर का। मामी जी प्लीज छोड़ दीजिए ना, दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, मामी जी प्लीज। महारानी स्कूल नहीं छोड़ेगी? हाँ, मुझे तो काम चाहिए, काम तू ही करेगी सारा, मैं नहीं करूँगी। सारा काम घर का होना चाहिए, चाहे स्कूल जाए चाहे नहीं जाए, मुझे काम से मतलब है। ठीक है मामी जी, मैं सारा ही काम कर लूँगी, आप मत करना प्लीज़, पर मेरा स्कूल मत रोकना मामी जी, मुझे पढ़ना है मामी जी। सारा मूड ही खराब कर दिया। कितनी तेज की चोटी खींची, मेरा सर दुख रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। कितना कितना अत्याचार करती है मामी और नानी साथ में मामा। माँ, आपका सर दुख रहा है ना, मैं आपका सर दवा देती हूँ, आराम से आप लेटे रहना, मैं आपके पास बैठी हूँ। अगर बेटा मेरे कुछ हो जाए तो पढ़ना मत छोड़ना बेटा, तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना, तेरे पापा और मेरा नाम रोशन करना बेटा। वैसे तुझे याद तो होगा मेरा प्रॉमिस, बेटा प्रॉमिस मत तोड़ना तू कभी भी मेरा। अरे मम्मा, क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? अरे पढ़ूंगी क्यों नहीं, पढ़ूंगी, पढ़ लिख कर ऑफिसर ही बनूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर यकीन है, तू पढ़ लिख कर ऑफिसर बनेगी, बस तू पढ़ाई मत छोड़ना बेटा, तू पढ़ते रहना, चाहे तेरे मामा मना करे चाहे मामी और नानी, तू पढ़ाई मत छोड़ना। अगर बेटा मेरे कुछ हो गया ना तो तुझे आगे बढ़ना है, पढ़ना लिखना होगा, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से क्यों ना पढ़े तू, पर तू अपनी पढ़ाई लगन से करना बेटा। मम्मा, आप ऐसी बात मत बोलिए, अगर आपके कुछ हो गया ना तो मैं भी नहीं रहूँगी। मम्मा, मैं अकेली कैसे रहूँगी, ये बताइए ज़रा, मैं बिल्कुल अनाथ हो जाऊँगी। अरे बेटा, तुझे घबराना नहीं है, तुझे डट के सामना करना है, तुझे पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना है, हमारा नाम रोशन करना है, तो बिल्कुल कदम पीछे मत हटाना अपना, तुझे हमारा नाम रोशन ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा मत बोलिए, आपके साथ हूँ मैं, आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मा प्लीज़, पर आप ऐसी बात मत बोलिए। बेटा मैं तो भगवान के पास चली, बेटा अब
अपना घर वापस ले लेना, अपनी सारी प्रॉपर्टी ले लेना, और तुझे अपना प्रॉमिस याद है ना बेटा? हाँ। मम्मा, मम्मा, मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मा। मम्मा, पापा भी गए, आप भी मुझे छोड़कर चले गए मम्मा। मैं अनाथ हो गई मम्मा। मम्मा, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ूंगी? मुझे मामा, मामी और नानी कभी भी पढ़ने नहीं देगी मम्मा। मम्मा, कैसे क्यों छोड़ के चले गए मम्मा? मम्मा, प्लीज वापस आ जाओ ना मम्मा। हे भगवान जी, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ भगवान जी। मामा, मामी और नानी तो मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं और मारती भी है मुझे तो। भगवान जी, प्लीज मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान जी। मुझे नहीं जीना भगवान जी, प्लीज। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्यों रो रही थी, क्यों चिल्ला रही थी? नानी, नानी, मेरी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही, मुझे अकेला छोड़ गई मम्मा मेरी। मैं अनाथ हो गई नानी। बेटी, बेटी खड़ी हो। बेटी, बेटी एक बार बोल तो सही माँ। मम, बेटी तेरे को अब कभी भी परेशान ना करूँगी। बेटी एक बार उठ तो सही, अपनी माँ से बात तो कर बेटी। बस रहने दो, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। यहाँ फंड मत करो। जिंदे पे तो साथ नहीं दिया मेरी मम्मा का, बड़ा टॉर्चर करते थे मेरी मम्मा को। यहाँ तक खाना पीना भी नहीं खाने देते थे ढंग से। ये माँ है, ये तो माँ, माँ के नाम से कलंक है, कलंक। डाया नहीं ये। आज मेरी मम्मा का ये हाल ना होता अगर आप लोग ठीक होते तो। मेरी मम्मा इस तरह नहीं जाती। मेरी मम्मा के सब बीमारियां टेंशन से हुई है, टेंशन से। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मम्मा, ये दिखावा करने के लिए आए थे ये लोग, नौटंकी करने के लिए। लो, अंकल से बात करती हूँ। अंकल मेरी मम्मा को दफना देंगे। पायल बेटा, इधर आ। हाँ हाँ मम्मी जी, आ रही हूँ। हाँ मम्मी जी, क्या बात है? बेटा, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये बताना चाहती हूँ तेरे को, ये घर हमारा ही रहेगा, हमारी राजपाट रहेगा, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। अब तो तुम्हारा ही राज है यहाँ, खुल के जियो, तुम हो इस घर के मालिक। मैं तो इस बात से बड़ी खुश हूँ। हाँ माँ जी, रही इस लड़की की बात, उसका खेल तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगी। देखा ना बेटा, कितना गुस्सा कर रही थी, कितनी नखरे दिखा रही थी। ये ना पता तेरे आगे ना पीछे, अब हैं जो हम हैं। माँ जी, समझ में तो सब आ जाएगा जब काम करेगी ना यहाँ नौकरानी की तरह। हाँ हाँ बेटा, अब इसके सब समझ में आएगी। हम इससे काम करवाएंगे ना, और एक टाइम खाना देंगे। हम दोनों चल फिल्म देखने जाते हैं, इसको खाना बनाने की बोल जाते हैं। चल बेटा, ऐसा दिन क्या बार बार आएगा? फिल्म देखते हैं। अब तो हम मौज करेंगे सासू बहू, कोई भी काम के हाथ नहीं लगाएंगे। काम सारा किट्टू ही करेगी, किट्टू से ही करवाएंगे। क्या जरूरी है उसको पढ़ना? क्या ऑफिसर बनेगी पढ़ के? चल छोड़, वैसे भी शादी करेंगे इसकी 1-2 साल बाद। हाँ हाँ माँ जी, मूवी देखने चलते हैं, और किट्टू को बोला हूँ, किट्टू बना लेगी सारा खाना। आराम से आएंगे लेट तक। अब मुझे मन लगाकर पढ़ना होगा, मेरे पापा और मेरे मम्मा का सपना पूरा करना होगा। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं पढ़ूंगी। मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है, मेरे मम्मी पापा का वादा पूरा करना है। ए किट्टू, खाना बना ले। मामी जी, खाना तो नहीं बनाना आता मुझे। वैसे भी मैं पढ़ रही हूँ मामी जी, खाना आप ही बना लीजिए। क्या? खाना नहीं बनाना आता? इतनी बड़ी हो रही है, तेरी माँ ने तू बिगाड़ रखी थी, सर पे चढ़ा रखी थी। अब सुधारेंगे हम तुझे, लाइन पे अब लेंगे हम। और चुपचाप जाके किचन में खाना बना ले, और खाना बना होना चाहिए। हम जा रहे मूवी देखने। मामी जी, आप ही तो जा रहे हैं मूवी देखने,
नानी बना लेंगी। मेरी उम्र ही क्या हुई है, उम्र ही 13-14 साल है। हम सभी लोग जा रहे हैं मूवी देखने, मैं, नानी, मामा सभी जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। और हाँ, खाना बना होना चाहिए, हम लेट हो जाएंगे। और हाँ, आज से सारा घर का काम तू ही करेगी। मैंने नौकर को हटा दिया है, सारा काम तुझे ही संभालना पड़ेगा। और जाके खाना बना ले चुपचाप से। मामी ने तो खाना बनाने के लिए बोल के गई है, पर मुझ पे तो कुछ भी नहीं आता कैसे बनाते हैं सब्जी वगैरह। और ये भी बोल के गई है घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, फिर पढ़ाई मैं कैसे करूँगी। लो चल के खाना बना लेती हूँ, मामी आएंगी तो मुझे मारेंगी। अब तो मेरी मम्मा भी नहीं है जो मुझे बचा लेंगी। आह, मेरा हाथ जल गया, मम्मा मेरा हाथ जल गया। किसको बताऊं मैं, मेरा हाथ जल गया। नहीं तो मेरी मम्मा, नहीं मेरे पापा, मैं किसको शिकायत करूं। हे भगवान, मैं किसको शिकायत करूं। मेरा हाथ जल गया, जलन हो रही है मेरे हाथ में। सही मूवी थी ना, मजे आ गए। सही, चलो देखते हैं खाना बना रखा है क्या। नानी जी देखना, मेरा हाथ जल गया, बहुत ज्यादा जल रहा है। नानी जी देखना एक बार, मेरा हाथ कितना जल गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है नानी जी। हटो मम्मी जी, आप पे नहीं संभलेगी, मैं संभालती हूँ इसको। मैं निकालती हूँ इस घर से। रोटी खाने के लिए तो हो जाएगी, मेरे पास खाना नहीं बना, हाथ जल गया। बस ये ड्रामे तैयार होते हैं इसके। मामी जी, इतना तो मेरा हाथ जल गया, ऊपर से आप मार रहे हो। मामी जी, मेरी क्या गलती है, आप बताइए। मैं तो खाना बनाने आई थी, जैसे तैसे फोन में सर्च मार के मैंने सब्जी बनाई। ऊपर से केतली का सारा गर्म पानी मेरे हाथ पर गिर गया। मामी जी देखना ना, सारे छाले हो रखे हैं। मामी जी, हाथ हाथ मत भेजिए, दर्द हो रहा है। आपने तो मेरे जला हुआ हाथ ही भेज दिया। मामी जी इतना भी अत्याचार मत करो मामी जी। अरे मामी जी, थोड़ी तो शर्म कर लो। मामी जी, मैं अभी बच्ची हूँ, आपके बच्चे के समान ही तो, आपके लड़के के साथ तो हूँ। अच्छा, तू बताएगी हमें शर्म ना शर्म। तेरे माँ बाप तो मर गए, तू भी मर जा, हमें शांति मिल जाएगी। यहाँ 2 घड़ी की रोटी खा के पड़ी रहती है सारे दिन। कुछ काम ना करना सीख ले तू। तेरे को खाना बनाने के लिए बोला था, वो भी तेरे पास नहीं होगा हुआ। मामी जी हाथ तो छोड़िए, थोड़ा तो रहम करिए। मामी जी मैं खाना भी बना लूंगी, मामी जी प्लीज हाथ छोड़िए। अब तो मैंने हाथ छोड़ दिया है, और जल्दी से खाना लेकर गर्मा गर्म। चलो मम्मी जी, फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, खाना लेके आ रही है ये। अगर तू 2 मिनट में खाना नहीं लेके आई ना, ये सारा खाना तेरे ऊपर डालूंगी। ये तो थोड़ा सा हाथ जला है, तेरे को पूरी को जला दूंगी। मैं खाना कैसे लेके जाऊं, मेरा तो हाथ जल रहा है। अगर खाना ना लेके जाऊंगी तो दोनों के दोनों मारेंगी। जल्दी से दे आती हूँ। तो मैं उनको दे आई, थोड़ा मैं कंप्यूटर पे काम कर लेती हूँ। मामा जी, आपने कंप्यूटर क्यों बंद कर दिया। मामा जी, मैं थोड़ा काम करती कंप्यूटर पे। हाँ, तेरा बाप बिल भर के जाएगा, बेफालतू के खर्चे बढ़ा रही है। आराम से नहीं बैठी रहती, यहाँ रह रही है, इतना ही बहुत नहीं है तेरे लिए। कभी तेरे को पंखा चाहिए, तेरे को कभी तेरे को कंप्यूटर चाहिए, कभी तेरे को एसी चाहिए, तू ही नहीं टिक रही। अरे मामा जी, एसी का कनेक्शन मामी ने कब का हटा दिया, और कल रात को मैं पढ़ रही थी तब आके लाइट पंखा भी बंद कर गई। मैं तो बिजली यूज ही नहीं कर रही, बिगर पंखे में सो रही हूँ मामा जी, और बिगर लाइट में। मैं ना थोड़ी थोड़ी टॉर्च देख देख के पढ़ती हूँ, रात को लाइट भी जलने नहीं देती मामी जी। सही तो करती है। यहाँ बिल तेरे बाप भर गया, तेरी माँ वो तो चली गई है, तुझे छोड़ गया हमें खून पीने के लिए। यहाँ यहाँ हमारा सर दर्द कर रखा है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। थोड़ा काम क्यों नहीं कर लेती घर का। यहाँ पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है तेरा, पढ़ती रहती है सारे दिन। अरे मामा जी, सारे दिन काम ही तो करती हूँ, मैं पढ़ती कहाँ हूँ। रात को पढ़ती हूँ, वो भी मामी जी लाइट बंद कर जाती है। अगर पढ़ने बैठ भी जाती हूँ तो मुझे कुछ कुछ सुनाने लग जाती है मामा जी। पढ़ने का झंझट मैंने खत्म कर दिया अब तेरा, तू है ना यहीं रहेगी।
तुझे कल से स्कूल नहीं जाना है। मैं तेरे को यही बोलने आया था, ठीक है? आगे तेरे को बात समझ में? माँ जी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे, मैं घर का काम सारा कर तो रही हूँ, पढ़ाई क्यों रोक रहे हो मेरी? आपके पैसे भी नहीं लगते, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हूँ। वहाँ आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। अरे, मैं स्कूल ही तो जा रही हूँ, आपका कुछ खर्चा तो नहीं करा रही मैं। मैं तेरी बकवास सुनने नहीं आया। मैंने क्या बोला है? कल तू स्कूल नहीं जाएगी। अगर तू स्कूल जाती दिखी ना, तेरी टांगों को तो मैं तोड़ूंगा। जो भी तेरी नोटबुक है ना, और बुक, सारी एक कट्टे में भर दे। कबाड़ी आएगा, उनको दे दूंगा। मामा जी, नोटबुक तो कम से कम मत देखना, उसे ही बैठ के मैं थोड़ा सा पढ़ लिया करूँगी। तेरे को कुछ समझ में नहीं आया? तू मेंटल है या हम मेंटल हैं? कल से बोल दिया ना, तू बुक के पास में मत जाना। और मैं चलता हूँ, मुझे काम है और भी। अरे पायल, तुम यहाँ? मैं सब कहीं देख आया तुम्हें। तुम्हें बड़ी खुशी की बात बतानी है। अरे, क्या खुशी की बात है, मुझे भी बताओ जरा। अरे, किट्टू के लिए मैंने लड़का देख लिया। और है ना, उम्र थोड़ी ज्यादा है। वैसे अमीर लोग हैं, 50-60 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। ऐसी कितनी है उस लड़के की उम्र? 40-45 का शायद है वो। और हमें क्या? हमें तो पैसे ही मिलेंगे। उम्र से हमें क्या लेना? जी, उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है? अरे, वो तो 13-14 साल की है। 14 की तो पूरी भी नहीं हुई, 13 की है अभी। उम्र मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है। अरे पागल, सोच जरा। जितना अपना कर्जा हो रहा ना, सारा मिट जाएगा। हमें क्या? हम तो कर देंगे। वो तो मुंह करके मांग रहे हैं। ये तुम्हारी भांजी है, उसके साथ करा दे मेरे भाई की शादी। तू टेंशन क्यों ले रही है? तू मुंह फाड़ कर क्यों खड़ी हो गई? सोच के तो देख। हम बिल्कुल कर्ज मुक्त हो जाएंगे। हाँ जी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, 50-60 तो। अरे, बहुत ज़्यादा है, जल्दी से बात कर लो। और माँ से भी बता देना, वो कल परसों में आएंगे अपने किट्टू को देखने। अरे, आप टेंशन ही मत लो, मैं अभी जाके बता के आती हूँ माँ जी से। माँ जी भी खुश हो जाएंगी और हम भी फ्री हो जाएंगे उस लड़की से। अरे, मेरी छोटी सी उम्र में शादी कर देंगे ये लोग, और वो भी इतने बड़े लड़के से। अरे, मैं कैसे यार पढ़ पाऊंगी, मेरी मम्मी पापा का कैसे नाम रोशन कर पाऊंगी? हाँ, आया आइडिया। मैं राजेश अंकल से बात करती हूँ, शायद वो कर दे मेरी हेल्प। मैं उनके सारे पैसे लौटा दूंगी, मैं अच्छी नौकरी लगने के बाद। हेलो अंकल जी, नमस्ते। हाँ बेटा, नमस्ते। कैसे याद करा तूने अपने अंकल को? तू ठीक है ना? सब ठीक ठाक है ना? हाँ अंकल जी, मैं ठीक हूँ और सभी ठीक ठाक है, पर एक प्रॉब्लम आ गई है। बेटा, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम आ गई है? बता, क्या हुआ? अंकल जी, मेरे मामा और नानी मेरी शादी करना चाहते, वो भी 40 से 45 की उम्र के आदमी से। अंकल जी, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरी उम्र ही क्या है, 13-14 साल की हूँ। वैसे भी मैंने अपने मम्मी पापा को वादा किया था अंकल जी, प्रॉमिस दिया था उनको। क्या? क्या कह रहे हो बेटा? शादी? वो भी इतने उम्र के आदमी से? नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। और तुम्हें पढ़ना है ना, एक काम करो, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मेरी भी बेटी है आपके साथ की, दोनों मिलके पढ़ लेना। मैं आ रहा हूँ लेने। तुम अपना रेडी रखना अपना सारा सामान, और चुप से निकल आना, किसी को नहीं बताना तुम्हें। अंकल जी, ये एहसान मैं कभी ना भूलूंगी। अरे बेटा, क्या एहसान? वैसे भी तेरे पापा ने मेरा बहुत साथ दिया था, बहुत हेल्प करी थी। तेरे पापा ने ही मेरे को जॉब दिलाई थी इस ऑफिस में। एहसान तो मेरे ऊपर चढ़ रहा है बेटा। और आप आज से मेरी बेटी हो, एक नहीं दो बेटी है मेरी। अरे बेटा, वो है ये जिसके बारे में बात करता हूँ। उन अंकल की बेटियां ये बड़ी इंटेलिजेंट है। तुझे अपने साथ रखनी होंगी, और दोनों बहनों को प्यार से रहना होगा, और साथ ही स्कूल जाना होगा। एक ही स्कूल में एडमिशन करा दिया मैंने तुम दोनों का। अरे पापा जी, क्यों नहीं, हम आज से फ्रेंड हैं, हम कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, हम साथ पढ़ेंगे। हेलो, हेलो यार, आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम किट्टू, आप क्या क्या है? मेरा नाम प्रिया। आज से हम दोनों साथ रहेंगे, वादा करते हैं, दोनों पढ़ेंगे अच्छा मन लगा के। हाँ हाँ प्रिया, मैं तो चाहती हूँ पढ़ना। हाँ, मन लगा के पढ़ेंगे दोनों। क्या है, तुम फ्रेंड बन जाओ और आपस में बात करो,
और अपनी चीजें शेयर कर लो। रूम कौन सा है, कहाँ बेड है, कहाँ सोओगे। मैं चलता हूँ, मैं ऑफिस का काम भी देखता हूँ बेटा, शाम को मिलता हूँ। देखो किट्टू, ऑलरेडी 2 बेड बनवा रखे मेरे पापा ने। एक आपका पसंद कर लो, कौन से भी कल से सोया करोगे। एक मेरा। मम्मा, मम्मा हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाना। हाँ बेटा, अभी लाई। तू कुट्टू को बैठा। देखना माँ, 6 से 7 साल हो गए, किट्टू का अता पता ही नहीं है। अरे बेटा, तू क्यों टेंशन ले रहा? छुटकारा मिल गया उससे। और 6 से 7 साल नहीं, ज्यादा हो गए, 8 से 9 साल उसको गए। देखो ना माँ जी, कहीं अता पता भी नहीं है। आज तक उसकी खबर तक नहीं पता चली कहाँ है वो। अरे कहाँ होगी, बम्बई में राजेश के पास होगी। राजेश ले गया होगा, और कहाँ ठिकाना है उनको। हाँ माँ जी, आप सही बोल रहे हो। राजेश अंकल अंकल करते हैं, वहीं गई है शायद। हाँ बता, क्या खुशखबरी है। अपनी बेटी कुट्टू आईएएस ऑफिसर बन गई। सच में हमारी किट्टू आईएएस ऑफिसर बन गई। अरे मेरे सर से जो मेरे दोस्त का कर्ज था वो उतर गया। आज मैं खुश हूँ। आइए बेटा, आपका मोस्ट वेलकम, साथ में बधाइयाँ। आप आईएएस ऑफिसर बन गई बेटा। आज मेरा भी सिर ऊपर कर दिया तुमने। मम्मा। हाँ हाँ बेटा, आ गले लग। मेरे को शांति मिल गई आज तुझे गले लगा के। बेटा, तूने तो पूरा बेटी का फर्ज निभा दिया। हाँ किट्टू बेटा, कल बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे। पार्टी तो अंकल जी बाद में करेंगे। मैं पहले तो अपने मामा मामी को अरेस्ट करूंगी, जेल में बंद करूंगी उनको। मेरे साथ और मेरी मम्मा के साथ बहुत अत्याचार किया उन्होंने। आप मेरे साथ चलोगे ना अंकल जी? प्लीज चलना। अरे बेटा चलते हैं, तू बता किस दिन चलना है, उसी दिन रेडी हूं मैं। अंकल जी कल सुबह चलते हैं। बेटा चलो, सब रेडी है ना। माँ मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। और पायल, टिफिन कहाँ है? देखना पायल, कौन आया है। बेटा किट्टू, तू आईएएस ऑफिसर? हाँ, आईएएस ऑफिसर। क्या बोलते थे, ऑफिसर नहीं बन सकती? और कुंती और चिंटू, इनको गिरफ्तार करो। यू आर अंडर अरेस्ट। बेटा किट्टू, हमें हमें माफ कर दे। बेटा, आप नहीं करेंगे तेरे साथ ऐसा। प्लीज बेटा माफ कर देना। हमें जो सजा देनी है तू यही दे दे। पर हमें हमें अरेस्ट मत करा। हमें डर लगता है जेल में जाने से। बेटा बेटा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ बेटा। मैं भी तो ऐसे ही बोलती थी, मामी जी प्लीज मुझे माफ कर दो। कितना अत्याचार किया था भूल गई। हटो मेरे पैरों से। मैं तो माफ भी कर देती एक टाइम, पर मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाना है मुझे। अरे खड़ी हो, मैम के पैरों में क्या पड़ी है, तेरे को सुनाई नहीं देती? बेटा इतना टाइम मत लगाओ, करो इनको अरेस्ट। आप भूल गए आपकी मम्मा कितनी परेशान थी और रोती थी हर दिन ऑफिस में आकर। आपके मामा मामी और नानी की सारी बात मुझे बताती थी वो। एक तरह मैं फ्रेंड समझ लिया था। इनको कभी माफी के काबिल नहीं है बेटा ये। इनको अरेस्ट करवाओ। हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मेरी मम्मा के दिन याद आ जाते हैं। मैं तो भूल गई, चलो जो मेरे साथ किया। कोई नहीं, मेरी मम्मा बड़ी तड़प के मरी है। मेरे से पूछो, मैं बताऊंगी दुख क्या होता है मेरी मम्मा का। और पढ़ने तक नहीं दिया इन्होंने। और चिंटू कुंती, यो गिरफ्तार करो। बेटा, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? मेरी उम्र है क्या जेल जाने की? बेटा, मेरे को तो एक छोटी सी जगह दे देना तू, मैं उसी में रह लूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। नानी, आप तो बोलो मत। आप ही तो हो सारी क्लेश की जड़। अगर आप अच्छी होती ना तो ये दिन ना मुझे देखने पड़ते ना मेरी मम्मा को। मेरी मम्मा ने तो तुम सहारा समझ के बुलाए थे। ये नहीं, सारी प्रॉपर्टी सारा घर तुम ही हड़प लो। बेटा तू अपना घर भी ले ले, सारी प्रॉपर्टी ले ले, पर हमें माफ कर दे। हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे बेटा, पर प्लीज बेटा माफ कर देना। अरे तुझे तो मामा बोलने में भी शर्म आ रही है। थू,
तू तो इतना गंदा निकला, कंस मामा से भी गंदा। आज तू बड़ा माफी मांग रहा, तू माफी के काबिल है क्या? जब मेरी उम्र क्या थी 13-14 साल और तू 50 साल के आदमी के साथ शादी करा रहा था, कहीं डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। थू, माँ के नाम पे धब्बा है तू, धब्बा। चिंटू, कुंती, क्या देख रहे हो? गिरफ्तार करो इन लोगों को। तुम्हारे पैरों में क्या मेहंदी लग रही है? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। प्लीज किट्टू बेटा, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप जो बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज मुझे मत भेजिए ना जेल। कुंती, ले जा इसको। हाँ, आंटी जी को और प्रिया को यहीं बुला लेते, यहीं पार्टी प्रोग्राम करेंगे अंकल जी। और मेरा ही तो घर है, अब मेरा हुआ तो आपका। अंकल जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी मम्मी पापा का किया हुआ वादा पूरा हुआ। मम्मी मुझे आशीर्वाद देना, आपकी कृपा से आज मैं IAS ऑफिसर बन गई। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करो प्लीज़।